यह उभयमय है। इस तरह चंद्र भी जल तेजोमय है, सूर्य तेजोमय है। इसी प्रकार अग्नि भी तेज ही है। मणि में तेज की सत्ता होने से वह तेजोवान द्रव्य है। परंतु दीप तो तेज ही है, तेजोवान द्रव्य नहीं। कहा जाता है कि प्रभावान का भेद प्रत्यक्ष सिद्ध है। दीप स्पर्श से वस्त्रादि प्रज्वलित हो जाते हैं, परंतु प्रभा से नहीं प्रज्वलित होते। दीपादि के दर्शन में भी उसी प्रभा आदि का दर्शन होता है, पर यह भी कथन ठीक नहीं, क्योंकि दीप से पृथक प्रभा का दर्शन होने पर भी प्रभा से भिन्न दीप नहीं उपलब्ध होता। संहतावयो अंगुलादि परिणाम ज्वालामय प्रभामय दीप होता है। संहतावयो द्वय अंगुलादि परिणाम ज्वालामय प्रभामय दीप होता है। उसी का सर्वग्रह व्यापी बिरलावय प्रकाश प्रभा कही जाती है। इस तरह एक ही तेजो द्रव्य अपने अवयव की विरलता एवं घनिष्ठता से प्रभा और प्रभावान इन दो शब्दों से व्यवहृत होता है। घनिष्ठ अवयव योग से ही वस्त्रादि का प्रज्वलन एवं अधिक उष्णादि की प्रतीति होती है। बिरला अवयव योग से उष्णता आदि की अल्पता एवं अप्रज्वलनादि की उपपत्ति होती है। ज्ञान भी निरवयव ही है, वही आत्मा का स्वरूप है। जैसे दीप प्रभा रूप एवं प्रभा गुण वाला है, वैसे ही आत्मा भी चिद रूप एवं चैतन्य स्वभाव है। यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि निरवयवत्व सावयवत्व रूप से दीप में अत्यंत वैषम्य है। क्योंकि दीप की भी स्वरूपभूत प्रकाश से भिन्न धर्मभूत प्रभा अमान्य ही है। सर्वग्रह वर्तनी प्रभा भी दीप का स्वरूप ही है। तमो निवर्तकत्व ही दीप का धर्म है। फिर भी राहु सिरह के तुल्य ही दीप की प्रभा, इस प्रकार का भेद व्यवहार होता है। जो राहु है वही सिर है, राहु का सिर क्या राहु से भिन्न है? खष्टी औपचारिक है। स्वरूपभूता द्वय अंगुलादि परिमिता प्रभा ज्वाला ही है, पर यह ठीक नहीं, क्योंकि दीप की स्वरूपभूता प्रभा का ही तो संहतावयवांश है, वही ज्वाला है। एवं जो विश्रमर बिरलावयवांश है, वही प्रभा है। यदि दीप की उष्णता के समान ही प्रभा भी धर्म हो तो धर्म तब तो जहाँ दीप हो वही प्रभा होनी चाहिए, परंतु दीप वर्ती के अग्रभाग पर ही होता है, किंतु प्रभा देहव्यापी होती है। धर्म धर्मी को छोड़कर अन्यत्र नहीं रह सकता है। प्रभा दीप है तो दीप के तुल्य ही प्रभा में भी औषण्य क्यों नहीं उपलब्ध होता? परंतु उसका उत्तर यही कि प्रभा में जितनी अवयवों की सांद्रता होती है, सांद्रता उतनी ही उष्णता का उपलब्ध होता है। जहाँ प्रभा में विरलता की अधिकता होती है, वहाँ उष्णता अति सूक्ष्म होने से उपलब्ध नहीं होता है। यदि दीप की स्वरूपभूता ही प्रभा है, तो प्रभा में भी दीप बुद्धि क्यों नहीं होती है? निबिडावयव प्रभा भाग में लोग दीप ज्वाला बिरलावयव में प्रभा का व्यवहार करते हैं। वस्तुतः ज्वाला और प्रभा सभी दीप स्वरूप ही है, क्योंकि उन दोनों से भिन्न दीप का अन्य कोई स्वरूप है ही नहीं। ज्ञान स्वरूप एवं ज्ञान गुणक आत्मा है। इस संबंध में नहीं विज्ञातुर विज्ञातेर विपैलोपो विद्यते इत्यादि श्रुतियाँ प्रमाण है। इत्यादि श्रुतियाँ प्रमाण रूप से विज्ञाता की विज्ञप्ति का वर्णन करते हैं, परंतु यह ठीक नहीं। यह विज्ञाता की स्वरूपभूत विज्ञप्ति का विलोप नहीं होता यही कहा गया है। अर्थात अंतःकरणादितादात्म्याध्यास से
अंतःकरणादि तादात्म्याध्यास से दृष्टित्वादि धर्मवान रूप से यद्यपि आत्मा की प्रतीति होती है तथापि वस्तुतः वह ज्ञान रूप ही है। ज्ञाता का ज्ञान धर्म है, स्वरूप नहीं। यह प्रतिपक्षी भी मानता है, ये वो लोग भी नहीं मानता है। ज्ञान स्वरूप आत्मा है, यह भी उभय सम्मत है, उभय संगत है। तस्मात् स्वप्रकाश आत्मा चिद रूप ही है, ज्ञाता नहीं। अतः प्रतिपक्षी ने भी पीछे ज्ञान स्वरूप को ही स्वप्रकाश कहा है। अजड़त्व क्या है? स्वसत्ता प्रयुक्त प्रकाशकत्व ही यदि अजड़त्व है तब तो दीपादि भी ऐसे ही है, उन्हें भी अजड़त्व कहना चाहिए। स्वसत्ता प्रयुक्त प्रकाशकत्व ही अजड़त्व है, ऐसा मानने में कोई दोष नहीं है। दीपादि में व्यभिचार भी नहीं, क्योंकि दीपादि घटादि के तुल्य ही चक्षु के द्वारा भाष्य होते हैं, स्वसत्ता मात्र से प्रकाशमान नहीं होते। अतः चक्षु के निमीलन होने पर घट के समान दीप भी प्रस्फुरित नहीं होता है, परंतु संविद का प्रकाश तो स्वसत्ता मात्र मूलक है, वह अन्य सापेक्ष नहीं। इसी तरह अब व्यभिचरित प्रकाश सत्ताकत्व रूप भी अजड़त्व कहा जाए तो कन्हैया हम तुम्हारी तो भी कोई दोष नहीं, क्योंकि इसका अर्थ यह है कि जिसका प्रकाश और सत्ता दोनों ही व्यभिचरित नहीं, वह अव्यभिचरित सत्ता किंतु सुखादि का तो प्रकाश और सत्ता दोनों ही व्यभिचारी, कि जिसे देखकर मैं सब भूल जाता हूँ। व्यभिचारी हम तुम्हारी शिकायत स्वसमय भासमानत्व रूप अजड़त्व भी ठीक ही है। अमर्थ आत्मा वस्तुतः संविदा स्वरूप है, अतः स्वसमय भासमानत्व भी उपपन्न होता है। अजड़त्व स्वयं प्रकाशकत्व एक ही बात है, पर प्रकाश्यत्व ही जड़त्व है, और अनन्य अवभाष्यत्व और अनन्य अवभाषकत्व ही सब प्रकाश है। संविद किसी अन्य से प्रकाशित नहीं होता, किंतु अन्य सब उसी से भाषित होते हैं। संविद स्वतः ज्ञानांतर निरपेक्ष जिसका प्रकाशन हो वही सब प्रकाश है, अमृत है, वही सब प्रकाश है, तो कहीं मृत्यु है, कहीं विद्वानों की गोष्ठी है, आत्मा का कलह का पान। आत्मा का किसी के साथ संबंध नहीं सहन करती है, रमणीय असंगो ही अयम पुरखा है। श्रुति स्पष्ट कहती है आत्मा सर्वथा असंग है। इस तरह असंग होने से ही आत्मा का अनात्मा के साथ भी तादात्म्य प्रतीति भ्रांति से ही होती है। जैसे घटवान आत्मा का घट स्वरूप नहीं है, जैसे घटवान आत्मा का घट स्वरूप नहीं है, उसी तरह ज्ञानवान आत्मा का ज्ञान भी स्वरूप न हो सकेगा। कहीं भी धर्मी का धर्म ही स्वरूप नहीं हुआ करता है, धर्मी का धर्म ही स्वरूप नहीं हुआ करता है। जैसे दीप अविदित होने पर भी अपना और घटादि का प्रकाशन करता है, उसी तरह धर्मभूत ज्ञान अपने से अविदित होने पर भी अन्य का प्रकाशन करता है, किंतु आवरणभूत तम का निरसन करना ही दीप का प्रकाशकत्व है। वस्तुतस्तु दीप का प्रकाशकत्व ज्ञान जनकत्व रूप नहीं है, किंतु आवरणभूत तम का निरसन करना ही दीप का प्रकाशकत्व है। इसलिए दीप का दृष्टांत इस प्रसंग में संगत नहीं। स्वरूप ज्ञान से धर्मभूत ज्ञान प्रकाशित होता है, यह शोक्ति विरुद्ध भी है। इसी प्रकार अहमर्थ अपने आप को किसके लिए प्रकाशता है? अपने लिए प्रकाशता है यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह तो प्रकाशन व्यापार से पहले ही सिद्ध है। प्रकाश्य पदार्थ का ही व्यापार से प्रकाश होता है। प्रकाश्य पदार्थ का ही जो प्रकाश्य है उन्हीं पदार्थों का व्यापार से प्रकाश होता है, प्रकाशक का नहीं। आत्मा तो स्वयं प्रकाश ही है, इसलिए कर्मकर्तृ भाव व्याघात भी होगा। स्वयं प्रकाशक और स्वयं प्रकाश होना कर्मकर्तृ भाव विरुद्ध है। इसलिए अहमर्थ आत्मा केवल प्रकाशता ही है, प्रकाशकत्व ही ज्ञानत्व रूप है। तो जो प्रकाश्य है वह जड़ रूप है,
प्रकाश का प्रकाशन करता हुआ प्रकाशाकार होकर के प्रकाशाकारता को भजता है। ज्ञाता आत्मा औपाधिक ही आत्मा है। वास्तविक आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है। ज्ञातृत्व ज्ञेय पराधीन भी होता है। इस तरह यदि आत्मा ज्ञाता होगा तो उसे अन्याधीन होना पड़ेगा। कहा जा सकता है कि ज्ञान भी ज्ञेय एवं ज्ञाता के अधीन होता है, पर यह भी ठीक नहीं है। क्रियाभूत वृत्ति रूप ज्ञान अवश्य ज्ञाता के अधीन होता है, परंतु आत्मस्वरूप ज्ञान तो स्वतंत्र ही है। तादृश ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय तीनों के स्वरूप, तीनों के अभाव का जो भाषक है, वह अनंत अखंड ज्ञान संविदा स्वरूप आत्मा ही है।